मेरे पत्रकार बंधुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। और आदरणीय श्री कार्तिकेयन जी, एसपी बिलासपुर, श्री राकेश सिंह जी, एसपी और कमांडेंट 5th IRBN जो नैना देवी के पास बस्सी में है, एडिशनल एसपी साहब, डीएसपी साहब, हमारे आईपीएस प्रोबेशनर, एसएचओ साहिबान आए हुए हैं, और बिलासपुर के मेरे पत्रकार बंधुओं। तो मैं आज यहाँ बिलासपुर का दौरा करने आया, रिव्यू भी करने आया। सबसे पहले तो मैं बिलासपुर पुलिस को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो आपदा के वक्त बहुत अच्छा काम किया, और जो लोग कुल्लू मनाली में फंसे हुए थे, मंडी में फंसे हुए थे, उनको इन्होंने सेफ एग्जिट प्रोवाइड किया। और मेरे को ये बताया गया है कि बिलासपुर और मंडी के बीच में कुछ एक रिलीफ कैंप और लंगर भी लगाया गया है। कुल मिला के ज़िले में एक मृत्यु हुई, बड़ी दुखद है, और मिसिंग इनके कोई लोग नहीं हैं। लेकिन मैंने कमांडेंट बस्सी को ये आदेश दिए हैं कि मेरा भी काफ़ी अनुभव है इन ज़िलों में, जब ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है उसके कुछ दिन के बाद जो डेड बॉडीज़ है फ्लोट होके नदी नालों के किनारों में आ जाती है। तो मैंने इनको बोला है कि अपनी फोर्स लेके बाखड़ा के ऊपर से सारा जो अप टू तत्ता पानी है या सलापड़ है, इसको इसके जो कोने हैं ज़रा देखें अपने फोर्स से, और जो डेड बॉडीज़ मिलेंगी उसको कब्जे में लें, उसमें कार्रवाई करें। और साथ ही साथ मेरे को लगता है उससे कई लोग अभी भी परेशान हैं कि हमको अपने परिजनों का पता नहीं लग रहा। तो कल के आंकड़े जो मैं बता रहा हूँ कि करीब 70,000 के करीब लोग हमने रेस्क्यू किए, इवैक्यूएट किए, जो ज़्यादातर सैलानी थे। 12,000 गाड़ियाँ रेस्क्यू की। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 29 देशों के 29 कंट्रीज़ के 687 विदेशी पर्यटक भी हमने रेस्क्यू किए, उनको इवैक्यूएट किया और सेफ्टी पे पहुंचाया। हुआ तो ये कुल्लू मनाली एरिया में था, पार्वती एरिया में था, लेकिन सारे ट्रांजिट करके बिलासपुर के थ्रू निकले हैं। साथ ही साथ मैंने क्राइम लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ रिव्यू किया। क्राइम की जो सिचुएशन है पिछले साल के करीबन बराबर है। दो चार चिंता का विषय कि मर्डर के केस बढ़े हैं, लेकिन सारे के सारे ट्रेस हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि एक्सीडेंट्स जो हैं, रोड एक्सीडेंट्स, इसमें काफ़ी कमी आई है। और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक नेशनल हाईवे जो किरतपुर मनाली है, उस पर उन्होंने एक ट्रैफिक कम टूरिस्ट पुलिस स्टेशन सैंक्शन किया है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त से इसको हम चालू करेंगे। जुलाई के महीने में जो इसके लिए फोर्स है इसको उपलब्ध करवाएंगे। शुरू में ये सदर बिलासपुर से चलेगा, जब ये किराए की बिल्डिंग हो जाएगी तो वहाँ शिफ्ट होगा, और जब 2-3 साल में इसका भवन बनेगा तो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मुझे आशा है कि ये जो ट्रैफिक कम टूरिस्ट पुलिस स्टेशन है ये अच्छा काम करेगा, इससे एक्सीडेंट्स में भी काफ़ी कमी आएगी। देखिए, मैं भी किरतपुर मनाली रोड को कई बार इंस्पेक्ट कर चुका हूँ। इस पर काफ़ी मवेशी रहते हैं और आवारा पशु काफ़ी रहते हैं। हमने सरकार के साथ, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि बड़े हाई स्पीड पे ट्रैफिक आएगा, इसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ होंगी, तो उसमें कार्रवाई करें ताकि गौ सदन में उनको ले जाके उनको वहाँ रखा जा सके। ये जो मवेशी और गाय वगैरह हैं, जो अगर सड़क पे रहेंगे, नेशनल हाईवे पे रहेंगे, हादसा होने का बहुत बहुत संभावना है। आपकी जानकारी के लिए पिछले 6 साल में 74 जो हादसे हैं पशुओं के साथ में सड़कों में, जिसमें 25 लोगों की जान गई है। तो हम सेंसिटिव हैं इस बात के लिए, और हम सरकार के साथ इसको टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, इसका एक विभाग है ताकि इसमें ये हो सके। थोड़ा एनडीपीएस जो है, मादक पदार्थ में थोड़ी सी मार्जिनल कमी आई है। मैं एसपी साहब को ये बोला है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है, इसका जोनल ऑफिस चंडीगढ़ है, उसके साथ टाई अप करें। वो डॉग स्क्वाड प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ मोबाइल फॉरेंसिक किट्स प्रोवाइड करता है, उसको उपलब्ध कराएं। स्वारघाट वगैरह अन्य जगह पे ये डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया जाए ताकि अच्छे सीजर्स हो सकें। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार आने के बाद सरकार की प्राथमिकता
मादक पदार्थ स्पेशली चिट्टा हेरोइन की थी। इसमें बड़ी खुशी की बात है कि हमने इस दौरान 40% केसेस ज़्यादा किए, 40% FIR ज़्यादा रजिस्टर किए हैं, 32% लोग हमने ज़्यादा अरेस्ट किए हैं और सीजर्स में करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है। 10 केस हमने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी रेफर किए, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, ताकि जो संपत्ति इन्होंने बना रखी है स्मगलर्स ने वो जब्त हो। इसकी वैल्यू 13.5 करोड़ है। धीरे धीरे करके जो सीजर्स जो हो रहे हैं, लेकिन ये वर्क इन प्रोग्रेस है। बाकी ये कुल मिला के जो ज़िले की कानून व्यवस्था ठीक है और मैंने सारी पुलिस फोर्स को यही बोला है कि एक बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर या प्राकृतिक आपदा हुई, ऐसा होता है कि एक बहुत बड़े के बाद, क्योंकि अभी मानसून तो चलेगा 15 सितंबर तक, तो हमारा जो मिसिंग लोग हैं उनको खोजने का काम हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम ये 15 सितंबर तक रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, हम तब तक लोगों की खोज करते रहेंगे। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर किसी का कोई सगा संबंधी कहीं मिसिंग है तो काइंडली एसपी साहब से संपर्क करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम उसको रिकवर कर सकें। जैसे मैंने बताया कि एक अभियान हम 1 हफ्ता चलाएंगे, जो बटालियन की फोर्स है सतलुज के किनारे किनारे अप टू तत्ता पानी करेंगे। जितनी भी डेड बॉडीज़ है उसको हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको हम उनके परिजनों को सौंप सके। कुल मिला के लेखा जोखा जो हमने ज़िले का लिया बहुत अच्छा है और आपदा के टाइम हमारे हर जवान ने बहुत अच्छा काम किया। हम डटे रहे, खड़े रहे और टिके रहे। जितनी भी बारिश आई आपने देखा कि हमने सड़क नहीं छोड़ी, हमने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी और जितने पुलिस स्टेशन हैं उसके सारे कर्मियों ने बड़ा बेहतरीन काम किया है, जिसकी वजह से इतने लेवल की ट्रेजेडी जो आई उसमें जो लॉस है मिनिमम है और मैं अपनी पूरी फोर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आज इसके बाद हमीरपुर जा रहा हूँ, फिर नूरपुर जा रहा हूँ कि नूरपुर में हाल ही में फ्लड की सिचुएशन आई है, पोंग डैम के गेट्स खोले गए हैं, तो आज शाम तक मैं पहुँचूँगा, वहाँ भी मैं जायज़ा लूँगा। तो मेरी तरफ से तो इतना ही है। मैं अपने सहयोगी डॉक्टर कार्तिकेयन को बोलता हूँ अगर वो कुछ ऐड करना चाहते हैं। बस सर जैसा आपने बताया उसको करेंगे। ठीक। आपके कोई प्रश्न हो तो? सर आपने बोला कि अभी एपिडेमिक की प्राकृतिक आपदा है तो पुलिस के जवानों ने बहुत ही इसमें सराहनीय काम किया। हालांकि एसपी पूर्व मंडी की बात ने प्रेस करी है कि जब बात आती है जवान की, एक मनी डाइटिंग को 7.5 रुपये दिया जा रहा है। अगर 13 महीने की बात की जाए, 12 एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। 2012 के बाद नेशनल नहीं मिल रही है। अंदर खाते से आज की डेट में जो पुलिस का जवान है उसका मनोबल गिर रहा है। देखिए आपकी बात सही है। ये जो हमारा प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है, आज के दिन में महीने में 210 रुपये जो है राशन अलाउंस मिलता है, जिसका मतलब 7 रुपये प्रतिदिन। हमने सरकार को बोला है कि इसको, क्योंकि आज के दिन में हमारा काम पैरामिलिट्री फोर्स या आर्मी से कोई भिन्न नहीं है। जहाँ हमारी फोर्स लगी वहीं एनडीआरएफ आई, हालांकि हमारी तो पूरी फोर्स लगी थी, एनडीआरएफ की 18 टुकड़ियाँ लगी थी। तो एनडीआरएफ को जो डाइट मनी मिलता है, जो सीआरपीएफ को मिलता है, जो बीएसएफ को मिलता है, वो हमारे जवान को मिलना चाहिए। ये हमने प्रस्ताव सरकार को दिया हुआ है, सरकार के विचाराधीन है। हमने बोला तब तक जब तक केस पे फैसला नहीं हो तो 210 से 1000 रुपये किया जाए, ताकि ये खा पी के अपना पालन पोषण ठीक से कर सके। रही बात दूसरी की 13 महीने की तनख्वाह होनी चाहिए, वो भी प्रस्ताव हमने सरकार को दिया हुआ है, क्योंकि उसको फिक्स कर रखा है 2012 की तनख्वाह पे। दोनों जो प्रस्ताव है हमारे सरकार के विचाराधीन है। अच्छा, पुलिस एक्ट 1861 में बना अमेंडमेंट हुई, तो उसमें सजाएं भी है लेकिन वेलफेयर भी है। तो वेलफेयर तो किया नहीं जा रहा है, जो सजाएं तो दी जा रही है उसके मुताबिक, वेलफेयर भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका मानना सही नहीं, धारणा सही नहीं है। देखिए, वेलफेयर में बहुत कदम किए हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि हमने इनका सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया है। आपको कोई प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, किसी हादसे में डेथ हो जाती है, तो हमारे जवान को 60 लाख रुपए मिलता है। अगर नेचुरल डेथ होती है तो 2 लाख होता है। दोनों केसेस में 4 साल के लिए बच्चों की एजुकेशन वो स्टेट बैंक ही करेगा। तो आपको जान के
अच्छा लगेगा, लेकिन यह है कि हाल ही में जो ऊना की बटालियन थी उसमें 2 यंगस्टर्स मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, उनकी डेथ हुई तो उनके परिवारजन को 50-50 लाख मिला। उसके साथ ही साथ हमने हर पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस चौकी में ब्लड प्रेशर, शुगर और वेइंग मशीन दी है। तो आज हमारे जवानों की हेल्थ मच बेटर है। कुछ साल पहले जो नेचुरल डेथ्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, एक्सीडेंटल डेथ्स भी थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन आज के दिन में उसमें काफ़ी बदलाव आया है। साथ ही साथ जैसे थानों में गाड़ियां जो उपलब्ध करानी है ये बेटर हुई। अब भवन है, आपने देखा पुलिस स्टेशन बिलासपुर है, कितना अच्छा बना है, ये तो कोई स्टार होटल की तरह लग रहा है। ऐसे ही घुमारवी का पुलिस स्टेशन बन रहा है, ज्वालामुखी का बन रहा है, कांगड़ा का बन चुका। तो कुल मिला के हमारी तो चेष्टा यही है कि हम इनको रहने के लिए सबसे अच्छी सुविधा दें और काम करने के लिए बहुत अच्छी सुविधा दें। तो हमारा तो यही ऑब्जेक्टिव है, ध्येय यही है। नशे की एंटिटीज की बात करें तो बहुत सारा क्राइम बढ़ा है, जिस हिसाब से क्राइम बढ़ा उस हिसाब से कुछ सोच नहीं बढ़ रही है। अब ट्रैफिक की बात करें, ये हाईवे सुपर हाईवे खत्म हो जाएगा, इसमें भी आप जवान लगाएंगे तो देखिए, हमने ऐसा किया है कि हमारा ना 2008 के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी। लास्ट जो बटालियन जो है 5th IRB और 6th IRB 2008 के करीब बढ़ी। हमने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि ये 18,000 की हमारी फोर्स है, इसको रिव्यू किया जाए और हमारा मानना है कि करीब करीब ये 25,000 आज के दिन में होगी। ये प्रस्ताव भी हमने सरकार को भेजा हुआ है और आशा करते हैं जैसे सरकार के जैसे वित्तीय संसाधन होंगे धीरे धीरे करके बढ़ेगा। लेकिन हाल ही में जैसे 3 पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम के सैंक्शन हुए, 3 पुलिस स्टेशन नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक के हुए, एक नूरपुर का पुलिस जिला हुआ है। नूरपुर का पुलिस जिला, नूरपुर बहुत सेंसिटिव एरिया है और आज के दिन में हमारा 14वां पुलिस डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस और हम सरकार को अपनी दरख्वास्त या रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके सरकार हमको सैंक्शन भी दे रही है। मेरे पत्रकार बंधुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। और आदरणीय श्री कार्तिकेयन जी SP बिलासपुर, श्री राकेश सिंह जी SP और कमांडेंट 5th IRBN जो नैना देवी के पास बस्सी में है, एडिशनल SP साहब, DSP साहब, हमारे IPS प्रोबेशनर, SHO साहिबान आए हुए हैं और बिलासपुर के मेरे पत्रकार बंधुओं। तो मैं आज यहाँ बिलासपुर का दौरा करने आया, रिव्यू भी करने आया। सबसे पहले तो मैं बिलासपुर पुलिस को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो आपदा के वक्त बहुत अच्छा काम किया और जो लोग कुल्लू मनाली में फंसे हुए थे, मंडी में फंसे हुए थे, उनको इन्होंने सेफ एग्जिट प्रोवाइड किया। और मेरे को ये बताया गया है कि बिलासपुर और मंडी के बीच में कुछ एक रिलीफ कैंप और लंगर भी लगाया गया है। कुल मिला के ज़िले में एक मृत्यु हुई, बड़ी दुखद है और मिसिंग इनके कोई लोग नहीं हैं। लेकिन मैंने कमांडेंट बस्सी को ये आदेश दिए हैं कि मेरा भी काफ़ी अनुभव है इन ज़िलों में, जब ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है उसके कुछ दिन के बाद जो डेड बॉडीज़ है फ्लोट होके नदी नालों के किनारों में आ जाती है। तो मैंने इनको बोला है कि अपनी फोर्स लेके बाखड़ा के ऊपर से सारा जो अप टू तत्ता पानी है या सलापड़ है, इसको इसके जो कोने हैं ज़रा देखें अपने फोर्स से, और जो डेड बॉडीज़ मिलेंगी उसको कब्जे में लें, उसमें कार्रवाई करें। और साथ ही साथ मेरे को लगता है उससे कई लोग अभी भी परेशान हैं कि हमको अपने परिजनों का पता नहीं लग रहा। तो कल के आंकड़े जो मैं बता रहा हूँ कि करीब 70,000 के करीब लोग हमने रेस्क्यू किए, इवैक्यूएट किए, जो ज़्यादातर सैलानी थे। 12,000 गाड़ियाँ रेस्क्यू की। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 29 देशों के 29 कंट्रीज़ के 687 विदेशी पर्यटक भी हमने रेस्क्यू किए, उनको इवैक्यूएट किया और सेफ्टी पे पहुंचाया। हुआ तो ये कुल्लू मनाली एरिया में था, पार्वती एरिया में था, लेकिन सारे ट्रांजिट करके बिलासपुर के थ्रू निकले हैं। साथ ही साथ मैंने क्राइम लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ रिव्यू किया। क्राइम की जो सिचुएशन है पिछले साल के करीबन बराबर है।
दो चार चिंता का विषय कि मर्डर के केस बढ़े हैं, लेकिन सारे के सारे ट्रेस हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि एक्सीडेंट्स जो हैं, रोड एक्सीडेंट्स, इसमें काफ़ी कमी आई है। और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक नेशनल हाईवे जो किरतपुर मनाली है, उस पर उन्होंने एक ट्रैफिक कम टूरिस्ट पुलिस स्टेशन सैंक्शन किया है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त से इसको हम चालू करेंगे। जुलाई के महीने में जो इसके लिए फोर्स है, इसको उपलब्ध करवाएंगे। शुरू में ये सदर बिलासपुर से चलेगा, जब ये किराए की बिल्डिंग हो जाएगी तो वहाँ शिफ्ट होगा, और जब 2-3 साल में इसका भवन बनेगा तो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मुझे आशा है कि ये जो ट्रैफिक कम टूरिस्ट पुलिस स्टेशन है, ये अच्छा काम करेगा। इससे एक्सीडेंट्स में भी काफ़ी कमी आएगी। देखिए, मैं भी किरतपुर मनाली रोड को कई बार इंस्पेक्ट कर चुका हूँ। इस पर काफ़ी मवेशी रहते हैं और आवारा पशु काफ़ी रहते हैं। हमने सरकार के साथ, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि बड़े हाई स्पीड पे ट्रैफिक आएगा, इसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ होंगी, तो उसमें कार्रवाई करें ताकि गौ सदन में उनको ले जाके उनको वहाँ रखा जा सके। ये जो मवेशी और गाय वगैरह हैं, जो अगर सड़क पे रहेंगे, नेशनल हाईवे पे रहेंगे, हादसा होने का बहुत बहुत संभावना है। आपकी जानकारी के लिए पिछले 6 साल में 74 जो हादसे हैं पशुओं के साथ में सड़कों में, जिसमें 25 लोगों की जान गई है। तो हम सेंसिटिव हैं इस बात के लिए, और हम सरकार के साथ इसको टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, इसका एक विभाग है ताकि इसमें ये हो सके। थोड़ा एनडीपीएस जो है, मादक पदार्थ में थोड़ी सी मार्जिनल कमी आई है। मैं एसपी साहब को ये बोला है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है, इसका जोनल ऑफिस चंडीगढ़ है, उसके साथ टाई अप करें। वो डॉग स्क्वाड प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ मोबाइल फॉरेंसिक किट्स प्रोवाइड करता है, उसको उपलब्ध कराएं। स्वारघाट वगैरह अन्य जगह पे ये डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया जाए ताकि अच्छे सीजर्स हो सकें। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार आने के बाद सरकार की प्राथमिकता मादक पदार्थ, स्पेशली चिट्टा, हीरोइन की थी। इसमें बड़ी खुशी की बात है कि हमने इस दौरान 40% केसेस ज़्यादा किए, 40% एफआईआर ज़्यादा रजिस्टर किए, 32% लोग हमने ज़्यादा अरेस्ट किए हैं, और सीजर्स में करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है। 10 केस हमने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी रेफर किए, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, ताकि जो संपत्ति इन्होंने बना रखी है स्मगलर्स ने, वो जब्त हो। इसकी वैल्यू 13.5 करोड़ है। धीरे धीरे करके जो सीजर्स जो हो रहे हैं, लेकिन ये वर्क इन प्रोग्रेस है। बाकी ये कुल मिला के जो ज़िले की कानून व्यवस्था ठीक है, और मैंने सारी पुलिस फोर्स को यही बोला है कि एक बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर या प्राकृतिक आपदा हुई, ऐसा होता है कि एक बहुत बड़े के बाद, क्योंकि अभी मानसून तो चलेगा 15 सितंबर तक, तो हमारा जो मिसिंग लोग हैं उनको खोजने का काम हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम ये 15 सितंबर तक रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, हम तब तक लोगों की खोज करते रहेंगे। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर किसी का कोई सगा संबंधी कहीं मिसिंग है तो काइंडली एसपी साहब से संपर्क करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम उसको रिकवर कर सकें। जैसे मैंने बताया कि एक अभियान हम 1 हफ्ता चलाएंगे, जो बटालियन की फोर्स है सतलुज के किनारे किनारे अप टू तत्ता पानी करेंगे। जितनी भी डेड बॉडीज़ है उसको हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको हम उनके परिजनों को सौंप सके। कुल मिला के लेखा जोखा जो हमने ज़िले का लिया बहुत अच्छा है, और आपदा के टाइम हमारे हर जवान ने बहुत अच्छा काम किया। हम डटे रहे, खड़े रहे और टिके रहे। जितनी भी बारिश आई, आपने देखा कि हमने सड़क नहीं छोड़ी, हमने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी, और जितने पुलिस स्टेशन हैं उसके सारे कर्मियों ने बड़ा बेहतरीन काम किया है, जिसकी वजह से इतने लेवल की ट्रेजेडी जो आई उसमें जो लॉस है मिनिमम है। और मैं अपनी पूरी फोर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आज इसके बाद हमीरपुर जा रहा हूँ, फिर नूरपुर जा रहा हूँ कि नूरपुर में हाल ही में फ्लड की सिचुएशन आई है, पोंग डैम के गेट्स खोले गए हैं, तो आज शाम तक मैं पहुँचूँगा, वहाँ भी मैं जायज़ा लूँगा। तो मेरी तरफ से तो इतना ही है। मैं अपने सहयोगी डॉक्टर कार्तिकेयन को बोलता हूँ, अगर वो कुछ ऐड करना चाहते हैं। बस जैसा आपने बताया उसको करेंगे। ठीक है।
आपके कोई प्रश्न हो तो? सर आपने बोला कि अभी एपिडेमिक की प्राकृतिक आपदा है तो पुलिस के जवानों ने बहुत ही इसमें सराहनीय काम किया, हालांकि एसपी पूर्व मंडी की भी आपने प्रेस करी है। कि जब बात आती है एक जवान की, एक मनी टाइटल को ₹7.5 दिया जा रहा है। अगर 13 महीने की बात की जाए, 12 एक एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, 2012 के बाद वो नेशनल की नहीं मिल रही है। अंदर खाते से आज की डेट में जो पुलिस का जवान है उसका मनोबल गिर रहा है। देखिए, आपकी बात सही है। ये जो हमारा प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है, आज के दिन में महीने में 210 रुपये जो है राशन अलाउंस मिलता है, जिसका मतलब 7 रुपये प्रतिदिन। हमने सरकार को बोला है कि इसको, क्योंकि आज के दिन में हमारा काम पैरामिलिट्री फोर्स या आर्मी से कोई भिन्न नहीं है। जहां हमारी फोर्स लगी वहीं एनडीआरएफ आई, हालांकि हमारी तो पूरी फोर्स लगी थी, एनडीआरएफ की 18 टुकड़ियां लगी थी। तो एनडीआरएफ को जो डाइट मनी मिलता है, जो सीआरपीएफ को मिलता है, जो बीएसएफ को मिलता है, वो हमारे जवान को मिलना चाहिए। ये हमने प्रस्ताव सरकार को दिया हुआ है, सरकार के विचाराधीन है। हमने बोला तब तक जब तक केस पे फैसला नहीं हो तो 210 से 1000 रुपये किया जाए, ताकि ये खा पी के अपना पालन पोषण ठीक से कर सके। रही बात दूसरी की 13 महीने की तनख्वाह होनी चाहिए, वो भी प्रस्ताव हमने सरकार को दिया हुआ है, क्योंकि उसको फिक्स कर रखा है 2012 की तनख्वाह पे। दोनों जो प्रस्ताव है हमारे सरकार के विचाराधीन है। अच्छा, पुलिस एक्ट 1861 में बना के अमेंडमेंट हुई, तो उसमें सजाएं भी है, लेकिन वेलफेयर भी है। तो वेलफेयर तो किया नहीं जा रहा है, जो सजाएं तो दी जा रही है उसके मुताबिक, लेकिन उसमें वेलफेयर भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका मानना सही नहीं, धारणा सही नहीं है। देखिए, वेलफेयर में बहुत कदम किए हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि हमने इनका सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया है। आपको कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, किसी हादसे में डेथ हो जाती है, तो हमारे जवान को 60 लाख रुपए मिलता है। अगर नेचुरल डेथ होती है तो 2 लाख होता है। दोनों केसेस में 4 साल के लिए बच्चों की एजुकेशन वो स्टेट बैंक ही करेगा। तो आपको जान के अच्छा लगेगा, लेकिन यह है कि हाल ही में जो ऊना की बटालियन थी, उसमें 2 यंगस्टर्स मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, उनकी डेथ हुई, तो उनके परिवारजन को 50-50 लाख मिला। उसके साथ ही साथ हमने हर पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस चौकी में ब्लड प्रेशर, शुगर और वेइंग मशीन दी है। तो आज हमारे जवानों की हेल्थ मच बेटर है। कुछ साल पहले जो नेचुरल डेथ्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, एक्सीडेंटल डेथ्स भी थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन आज के दिन में उसमें काफ़ी बदलाव आया है। साथ ही साथ जैसे थानों में गाड़ियां जो उपलब्ध करानी है, ये बेटर हुई। अब भवन है, आपने देखा पुलिस स्टेशन बिलासपुर है, कितना अच्छा बना है। ये तो कोई स्टार होटल की तरह लग रहा है। ऐसे ही घुमारवी का पुलिस स्टेशन बन रहा है, ज्वालामुखी का बन रहा है, कांगड़ा का बन चुका। तो कुल मिला के हमारी तो चेष्टा यही है कि हम इनको रहने के लिए सबसे अच्छी सुविधा दें और काम करने के लिए बहुत अच्छी सुविधा दें। तो हमारा तो यही ऑब्जेक्टिव है, ध्येय यही है। नशे की एंटिटीज की बात करें तो बहुत सारा क्राइम बढ़ा है। जिस हिसाब से क्राइम बढ़ा, उस हिसाब से कुछ सोच नहीं बढ़ रही है। अब ट्रैफिक की बात करें, ये हाईवे सुपर हाईवे खत्म हो जाएगा, इसमें भी आप जवान लगाएंगे। तो देखिए, हमने ऐसा किया है कि हमारा ना 2008 के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी। लास्ट जो बटालियन जो है 5th IRB और 6th IRB 2008 के करीब बढ़ी। हमने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि ये 18,000 की हमारी फोर्स है, इसको रिव्यू किया जाए, और हमारा मानना है कि करीब करीब ये 25,000 आज के दिन में होगी। ये प्रस्ताव भी हमने सरकार को भेजा हुआ है। तो आशा करते हैं जैसे सरकार के जैसे वित्तीय संसाधन होंगे, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। लेकिन हाल ही में जैसे 3 पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम के सैंक्शन हुए, 3 पुलिस स्टेशन नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक के हुए, एक नूरपुर का पुलिस जिला हुआ है। नूरपुर का पुलिस जिला, नूरपुर बहुत सेंसिटिव एरिया है, और आज के दिन में हमारा 14वां पुलिस डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, और हम सरकार को अपनी दरख्वास्त या रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके सरकार हमको सैंक्शन भी दे रही है। मेरे पत्रकार बंधुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। और आदरणीय श्री कार्तिकेयन जी, एसपी बिलासपुर, श्री राकेश सिंह जी, एसपी और कमांडेंट 5th IRBN जो
नैना देवी के पास बस्सी में है। एडिशनल एसपी साहब, डीएसपी साहब, हमारे आईपीएस प्रोबेशनर, एसएचओ साहिबान आए हुए हैं और बिलासपुर के मेरे पत्रकार बंधु। तो मैं आज यहाँ बिलासपुर का दौरा करने आया, रिव्यू भी करने आया। सबसे पहले तो मैं बिलासपुर पुलिस को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो आपदा के वक्त बहुत अच्छा काम किया और जो लोग कुल्लू मनाली में फंसे हुए थे, मंडी में फंसे हुए थे, उनको इन्होंने सेफ एग्जिट प्रोवाइड किया। और मेरे को ये बताया गया है कि बिलासपुर और मंडी के बीच में कुछ एक रिलीफ कैंप और लंगर भी लगाया गया है। कुल मिला के ज़िले में एक मृत्यु हुई, बड़ी दुखद है, और मिसिंग इनके कोई लोग नहीं हैं। लेकिन मैंने कमांडेंट बस्सी को ये आदेश दिए हैं कि मेरा भी काफ़ी अनुभव है इन जिलों में, जब ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है उसके कुछ दिन के बाद जो डेड बॉडीज़ है फ्लोट होके नदी नालों के किनारों में आ जाती है। तो मैंने इनको बोला है कि अपनी फोर्स लेके बाखड़ा के ऊपर से सारा जो अप टू तत्ता पानी है या सलापड़ है, इसको इसके जो कोने हैं ज़रा देखें अपने फोर्स से, और जो डेड बॉडीज़ मिलेंगी उसको कब्जे में लें, उसमें कार्रवाई करें। और साथ ही साथ मेरे को लगता है उससे कई लोग अभी भी परेशान हैं कि हमको अपने परिजनों का पता नहीं लग रहा। तो कल के आंकड़े जो मैं बता रहा हूं कि करीब 70,000 के करीब लोग हमने रेस्क्यू किए, इवैक्यूएट किए, जो ज़्यादातर सैलानी थे। 12,000 गाड़ियां रेस्क्यू की। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 29 देशों के 29 कंट्रीज़ के 687 विदेशी पर्यटक भी हमने रेस्क्यू किए, उनको इवैक्यूएट किया और सेफ्टी पे पहुंचाया। हुआ तो ये कुल्लू मनाली एरिया में था, पार्वती एरिया में था, लेकिन सारे ट्रांजिट करके बिलासपुर के थ्रू निकले हैं। साथ ही साथ मैंने क्राइम लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ रिव्यू किया। क्राइम की जो सिचुएशन है पिछले साल के करीबन बराबर है। 2-4 चिंता का विषय कि मर्डर के केस बढ़े हैं, लेकिन सारे के सारे ट्रेस हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि एक्सीडेंट्स जो हैं, रोड एक्सीडेंट्स, इसमें काफ़ी कमी आई है। और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक नेशनल हाईवे जो किरतपुर मनाली है, उस पर उन्होंने एक ट्रैफिक कम टूरिस्ट पुलिस स्टेशन सैंक्शन किया है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त से इसको हम चालू करेंगे। जुलाई के महीने में जो इसके लिए फोर्स है इसको उपलब्ध करवाएंगे। शुरू में ये सदर बिलासपुर से चलेगा, जब ये किराए की बिल्डिंग हो जाएगी तो वहाँ शिफ्ट होगा, और जब 2-3 साल में इसका भवन बनेगा तो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मुझे आशा है कि ये जो ट्रैफिक कम टूरिस्ट पुलिस स्टेशन है ये अच्छा काम करेगा, इससे एक्सीडेंट्स में भी काफ़ी कमी आएगी। देखिए, मैं भी किरतपुर मनाली रोड को कई बार इंस्पेक्ट कर चुका हूँ। इस पर काफ़ी मवेशी रहते हैं और आवारा पशु काफ़ी रहते हैं। हमने सरकार के साथ, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि बड़े हाई स्पीड पे ट्रैफिक आएगा, इसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ होंगी, तो उसमें कार्रवाई करें ताकि गौ सदन में उनको ले जाके उनको वहाँ रखा जा सके। ये जो मवेशी और गाय वगैरह हैं, जो अगर सड़क पे रहेंगे, नेशनल हाईवे पे रहेंगे, हादसा होने का बहुत बहुत संभावना है। आपकी जानकारी के लिए पिछले 6 साल में 74 जो हादसे हैं पशुओं के साथ में सड़कों में, जिसमें 25 लोगों की जान गई है। तो हम सेंसिटिव हैं इस बात के लिए, और हम सरकार के साथ इसको टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, इसका एक विभाग है ताकि इसमें ये हो सके। थोड़ा एनडीपीएस जो है, मादक पदार्थ में थोड़ी सी मार्जिनल कमी आई है। मैं एसपी साहब को ये बोला है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है, इसका जोनल ऑफिस चंडीगढ़ है, उसके साथ टाई अप करें। वो डॉग स्क्वाड प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ मोबाइल फॉरेंसिक किट्स प्रोवाइड करता है, उसको उपलब्ध कराएं। स्वारघाट वगैरह अन्य जगह पे ये डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया जाए ताकि अच्छे सीजर्स हो सकें। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार आने के बाद सरकार की प्राथमिकता मादक पदार्थ, स्पेशली चिट्टा, हीरोइन की थी। इसमें बड़ी खुशी की बात है कि हमने इस दौरान 40% केसेस ज़्यादा किए, 40% एफआईआर ज़्यादा रजिस्टर किए।
32% लोग हमने ज़्यादा अरेस्ट किए हैं और सीजर्स में करीब करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है। 10 केस हमने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी रेफर किए, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, ताकि जो संपत्ति इन्होंने बना रखी है स्मगलर्स ने वो जब्त हो। इसकी वैल्यू 13.5 करोड़ है। धीरे धीरे करके जो सीजर्स जो हो रहे हैं, लेकिन ये वर्क इन प्रोग्रेस है। बाकी ये कुल मिला के जो ज़िले की कानून व्यवस्था ठीक है और मैंने सारी पुलिस फोर्स को यही बोला है कि एक बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर या प्राकृतिक आपदा हुई, ऐसा होता है कि एक बहुत बड़े के बाद, क्योंकि अभी मानसून तो चलेगा 15 सितंबर तक, तो हमारा जो मिसिंग लोग हैं उनको खोजने का काम हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम ये 15 सितंबर तक रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, हम तब तक लोगों की खोज करते रहेंगे। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर किसी का कोई सगा संबंधी कहीं मिसिंग है तो काइंडली एसपी साहब से संपर्क करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम उसको रिकवर कर सकें। जैसे मैंने बताया कि एक अभियान हम 1 हफ्ता चलाएंगे, जो बटालियन की फोर्स है सतलुज के किनारे किनारे अप टू तत्तापानी करेंगे। जितनी भी डेड बॉडीज़ है उसको हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको हम उनके परिजनों को सौंप सकें। कुल मिला के लेखा जोखा जो हमने ज़िले का लिया बहुत अच्छा है और आपदा के टाइम हमारे हर जवान ने बहुत अच्छा काम किया। हम डटे रहे, खड़े रहे और टिके रहे। जितनी भी बारिश आई आपने देखा कि हमने सड़क नहीं छोड़ी, हमने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी और जितने पुलिस स्टेशन हैं उसके सारे कर्मियों ने बड़ा बेहतरीन काम किया है, जिसकी वजह से इतने लेवल की ट्रेजेडी जो आई उसमें जो लॉस है मिनिमम है और मैं अपनी पूरी फोर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आज इसके बाद हमीरपुर जा रहा हूँ, फिर नूरपुर जा रहा हूँ कि नूरपुर में हाल ही में फ्लड की सिचुएशन आई है, पोंग डैम के गेट्स खोले गए हैं, तो आज शाम तक मैं पहुँचूँगा, वहाँ भी मैं जायज़ा लूँगा। तो मेरी तरफ से तो इतना ही है। मैं अपने सहयोगी डॉक्टर कार्तिकेयन को बोलता हूँ अगर वो कुछ ऐड करना चाहते हैं। बस जैसा आपने बताया उसको करेंगे। ठीक, आपके कोई प्रश्न हो तो। सर, आपने बोला कि अभी एपिडेमिक की प्राकृतिक आपदा है तो पुलिस के जवानों ने बहुत ही इसमें सराहनीय काम किया। हालांकि एसपी कोल्लू मंडी की भी आपने प्रेज करी है। कि जब बात आती है जवान की, एक मनी डाइटिंग को 7.5 रुपये दिया जा रहा है। अगर 13 महीने की बात की जाए, 12 एक एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। 2012 के बाद नए स्कीम नहीं मिल रही है। अंतिम खाते से आज की डेट में जो पुलिस का जवान है उसका मनोबल गिर रहा है। देखिए, आपकी बात सही है। ये जो हमारा प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है, आज के दिन में महीने में 210 रुपये जो है राशन अलाउंस मिलता है, जिसका मतलब 7 रुपये प्रतिदिन। हमने सरकार को बोला है कि इसको, क्योंकि आज के दिन में हमारा काम पैरामिलिट्री फोर्स या आर्मी से कोई भिन्न नहीं है। जहां हमारी फोर्स लगी वहीं एनडीआरएफ आई, हालांकि हमारी तो पूरी फोर्स लगी थी, एनडीआरएफ की 18 टुकड़ियां लगी थी। तो एनडीआरएफ को जो डाइट मनी मिलता है, जो सीआरपीएफ को मिलता है, जो बीएसएफ को मिलता है, वो हमारे जवान को मिलना चाहिए। ये हमने प्रस्ताव सरकार को दिया हुआ है, सरकार के विचाराधीन है। हमने बोला तब तक जब तक केस पे फैसला नहीं हो तो 210 से 1000 रुपये किया जाए, ताकि ये खा पी के अपना पालन पोषण ठीक से कर सके। रही बात दूसरी की 13 महीने की तनख्वाह होनी चाहिए, वो भी प्रस्ताव हमने सरकार को दिया हुआ है, क्योंकि उसको फिक्स कर रखा है 2012 की तनख्वाह पे। दोनों जो प्रस्ताव है हमारे सरकार के विचाराधीन है। पुलिस एक्ट 1861 में बना के अमेंडमेंट हुई, तो उसमें सजाएं भी दी है, लेकिन वेलफेयर भी है। तो वेलफेयर तो किया नहीं जा रहा है, जो सजाएं तो दी जा रही है उसके मुताबिक, वेलफेयर भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका मानना सही नहीं, धारणा सही नहीं है। देखिए, वेलफेयर में बहुत कदम किए हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि हमने इनका सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया है। आपको कोई प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, किसी हादसे में डेथ हो जाती है, तो हमारे जवान को 60 लाख रुपए मिलता है। अगर नेचुरल डेथ होती है तो 2 लाख होता है। दोनों केसेस में 4 साल के लिए बच्चों की एजुकेशन वो स्टेट बैंक ही करेगा। तो आपको जान के अच्छा लगेगा, लेकिन यह है कि हाल ही में जो ऊना की बटालियन थी उसमें 2 यंगस्टर्स मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, उनकी डेथ हुई, तो उनके परिवारजन को 50-50 लाख मिला।
उसके साथ ही साथ हमने हर पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस चौकी में ब्लड प्रेशर, शुगर और वेइंग मशीन दी है। तो आज हमारे जवानों की हेल्थ मच बेटर है। कुछ साल पहले जो नेचुरल डेथ्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, एक्सीडेंटल डेथ्स भी थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन आज के दिन में उसमें काफ़ी बदलाव आया है। साथ ही साथ जैसे थानों में गाड़ियां जो उपलब्ध करानी है ये बेटर हुई। अब भवन है, आपने देखा पुलिस स्टेशन बिलासपुर है, कितना अच्छा बना है, ये तो कोई स्टार होटल की तरह लग रहा है। ऐसे ही घुमारवी का पुलिस स्टेशन बन रहा है, ज्वालामुखी का बन रहा है, कांगड़ा का बन चुका। तो कुल मिला के हमारी तो चेष्टा यही है कि हम इनको रहने के लिए सबसे अच्छी सुविधा दें और काम करने के लिए बहुत अच्छी सुविधा दें। तो हमारा तो यही ऑब्जेक्टिव है, ध्येय यही है। नशे की अन्य केस की बात करें तो बहुत सारा क्राइम बढ़ा है। जिस हिसाब से क्राइम बढ़ा उस हिसाब से कोई सोच नहीं बढ़ रही है। अब ट्रैफिक की बात करें, ये हाईवे सुपर हाईवे रन हो जाएगा, इसमें भी आप जवान लगाएंगे। तो देखिए, हमने ऐसा किया है कि हमारा ना 2008 के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी। लास्ट जो बटालियन जो है 5th IRB और 6th IRB 2008 के करीब बढ़ी। हमने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि ये 18,000 की हमारी फोर्स है, इसको रिव्यू किया जाए और हमारा मानना है कि करीब करीब ये 25,000 आज के दिन में होगी। ये प्रस्ताव भी हमने सरकार को भेजा हुआ है। तो आशा करते हैं जैसे सरकार के जैसे वित्तीय संसाधन होंगे धीरे धीरे करके बढ़ेगा। लेकिन हाल ही में जैसे 3 पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम के सैंक्शन हुए, 3 पुलिस स्टेशन नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक के हुए, एक नूरपुर का पुलिस जिला हुआ है। नूरपुर का पुलिस जिला, नूरपुर बहुत सेंसिटिव एरिया है और आज के दिन में हमारा 14वां पुलिस डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस और हम सरकार को अपनी दरख्वास्त या रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके सरकार हमको सैंक्शन भी दे रही है। मेरे पत्रकार बंधुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। और आदरणीय श्री कार्तिकेयन जी SP बिलासपुर, श्री राकेश सिंह जी SP और कमांडेंट 5th IRBN जो नैना देवी के पास बस्सी में है, एडिशनल SP साहब, DSP साहब, हमारे IPS प्रोबेशनर, SHO साहिबान आए हुए हैं और बिलासपुर के मेरे पत्रकार बंधुओं। तो मैं आज यहाँ बिलासपुर का दौरा करने आया, रिव्यू भी करने आया। सबसे पहले तो मैं बिलासपुर पुलिस को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो आपदा के वक्त बहुत अच्छा काम किया और जो लोग कुल्लू मनाली में फंसे हुए थे, मंडी में फंसे हुए थे, उनको इन्होंने सेफ एग्जिट प्रोवाइड किया। और मेरे को ये बताया गया है कि बिलासपुर और मंडी के बीच में कुछ एक रिलीफ कैंप और लंगर भी लगाया गया है। कुल मिला के ज़िले में एक मृत्यु हुई, बड़ी दुखद है, और मिसिंग इनके कोई लोग नहीं हैं। लेकिन मैंने कमांडेंट बस्सी को ये आदेश दिए हैं कि मेरा भी काफ़ी अनुभव है इन ज़िलों में, जब ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है उसके कुछ दिन के बाद जो डेड बॉडीज़ है फ्लोट होके नदी नालों के किनारों में आ जाती है। तो मैंने इनको बोला है कि अपनी फोर्स लेके बाखड़ा के ऊपर से सारा जो अप टू तत्ता पानी है या सलापड़ है, इसको इसके जो कोने हैं ज़रा देखें अपने फोर्स से, और जो डेड बॉडीज़ मिलेंगी उसको कब्जे में लें, उसमें कार्रवाई करें। और साथ ही साथ मेरे को लगता है उससे कई लोग अभी भी परेशान हैं कि हमको अपने परिजनों का पता नहीं लग रहा। तो कल के आंकड़े जो मैं बता रहा हूँ कि करीब 70,000 के करीब लोग हमने रेस्क्यू किए, इवैक्यूएट किए, जो ज़्यादातर सैलानी थे। 12,000 गाड़ियाँ रेस्क्यू की। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 29 देशों के 29 कंट्रीज़ के 687 विदेशी पर्यटक भी हमने रेस्क्यू किए, उनको इवैक्यूएट किया और सेफ्टी पे पहुंचाया। हुआ तो ये कुल्लू मनाली एरिया में था, पार्वती एरिया में था, लेकिन सारे ट्रांजिट करके बिलासपुर के थ्रू निकले हैं।